फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। हम लोगों को डेरिवेटिव फाइंड करना है ऑफ द फॉलोइंग 6 डिफरेंट फंक्शंस आर गिवन टू अस। 6 अलग अलग फंक्शन है और उसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। सिर्फ आगे ये बोला है एट द पॉइंट्स इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। एट द पॉइंट्स इंडिकेटेड अगेंस्ट देम का मतलब क्या? फंक्शन है हमारे पास जैसे √2x + 5, इसका डेरिवेटिव फाइंड करो और उस डेरिवेटिव में x की वैल्यू कितनी सब्स्टिट्यूट करनी है? 2। अभी तक हम सिर्फ डेरिवेटिव फाइंड कर रहे थे, अब हमको बोला है कि डेरिवेटिव फाइंड करने के बाद उसके आगे जो वैल्यू लिखा है वो सब्स्टिट्यूट करो। ऐसा क्यों करना है? आई गिव यू एन एग्जांपल। मैंने एक एग्जाम्पल भी बताया था। फॉर एग्जाम्पल, ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक एग्जाम्पल बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, पोजिशन ऑफ द पार्टिकल एट सम इंस्टेंट ऑफ टाइम इज गिवन बाय t² + 2t + 1। मतलब एक पार्टिकल है जो मोशन में है, मोशन में होना मतलब विथ टाइम पोजीशन चेंज होना। तो हमारे पास एक पार्टिकल है जिसका पोजीशन चेंज हो रहा है विथ टाइम, और वो पोजीशन डिपेंड करता है टाइम पे एज t² + 2t + 1। हमको पूछा है व्हाट इज द वेलोसिटी एट t = 3 सेकेंड फॉर एग्जांपल। तो पार्टिकल का वेलोसिटी कितना होगा एट 3 सेकेंड्स? तो वो कैसे फाइंड करोगे? आपको पता है वेलोसिटी मतलब क्या? डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, राइट? तो डेरिवेटिव फाइंड करना तो अभी आपको आता ही है, ऑल ऑफ यू आर एक्सपर्ट्स। तो t² + 2t + 1, इसमें से सबसे पहला डेरिवेटिव किसका लेंगे? क्या आएगा? 2t, क्योंकि t⁻n का फॉर्मूला मतलब 2t। और 2t का डेरिवेटिव कितना आएगा? 2t का डेरिवेटिव में 2 कांस्टेंट बाहर, t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t है 1, तो कितना आएगा? और 1 का डेरिवेटिव 0। ये मिल गया वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। हमको पूछा था व्हाट इज वेलोसिटी एट 3 सेकेंड्स, तो हम टाइम की वैल्यू कितनी सब्स्टिट्यूट करेंगे? तो 3 × 2 6 + 2, तो 1 मीटर पर सेकेंड। तो ऐसे टाइप के जो क्वेश्चन है, अभी जो हमारा क्वेश्चन है उसमें एट x = 2 इसके लिए बोला है क्योंकि जब आप फिजिक्स में मोशन रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो नॉर्मली ऐसा बोला होता है फाइंड द वेलोसिटी एट डिस्टेंस x = 5, find the velocity of the particle at time equal to 5 seconds, find the acceleration at x = 5 meter, find the acceleration of the body at t = 10 seconds। तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमको डेरिवेटिव तो आता ही है। जो पहला फंक्शन है, पहला फंक्शन क्या है? पहला फंक्शन है √2x + 5, 2x + 5। अब can you write down this function as 2x + 5 whole raised to half? लिख सकते हो? यस, करेक्ट, राइट। तो एक काम करेंगे, इसको याद रखना। अब आपको लेना है डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव जब लोगे, राइट, तो रिमेंबर जरूरी नहीं है कि आपको इसको f(x) ही बोलना है। इफ यू गेट कंफ्यूज तो कोई दिक्कत नहीं, इसको डायरेक्टली ऐसा लिख दो। 2x + 5 का रूट मतलब क्या? 2x + 5 रेज़ टू हाफ। फिर हमको क्या लेना है? डेरिवेटिव। किसका डेरिवेटिव लेना है हमको? 2x + 5 रेज़ टू हाफ का। तो हमको डेरिवेटिव लेना है 2x + 5 रेज़ टू हाफ। कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? एडिशन कैसे यूज होगा? f(x) रेज़ टू n, ऐसा कुछ प्रॉपर्टी देखा था क्या? डेरिवेटिव ऑफ f(x) रेज़ टू n, क्या था ये फॉर्मूला? n f(x) रेज़ टू इनटू डेरिवेटिव ऑफ f(x). तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये बेसिक प्रॉपर्टी हमको यूज करना है। तो यहाँ पे आपको यूज करना है। तो व्हाट इज n? n क्या है? हाफ। f(x) कौन है? 2x + 5 है या 2x + 5 रेज़ टू हाफ है? 2x + 5। तो f(x) इज 2x + 5 बराबर इनटू डेरिवेटिव ऑफ f(x). किसका डेरिवेटिव? f(x). f(x) कौन है? 2x + 5, राइट, गुड। तो यहाँ पे कुछ लिखना पड़ेगा कि नहीं? हाफ -1, राइट। तो n - 1 हाफ
2x प्लस 5 रेज टू हाफ माइनस मतलब माइनस हाफ। इसमें जो 2x है, अभी क्या करोगे, पहले किसका डेरिवेटिव लोगे, 2x का, फिर किसका लोगे, 5 का। इसमें जो 2x है वो 2 क्या आएगा बाहर, अंदर क्या बचेगा, dx अपॉन dx मतलब 1, और 5 का डेरिवेटिव कितना होता है, 0। वेरी गुड। तो फाइनली आपको डेरिवेटिव मिल गया हाफ 2x प्लस 5 रेज टू माइनस हाफ था। रेज टू अगर माइनस हाफ हो तो वो टर्म कहाँ जाता है, कहाँ जाएगा, डिनोमिनेटर में। तो डिनोमिनेटर में जाके क्या बन जाएगा, प्लस हाफ, और यहाँ पे क्या बचेगा, 2 dx dx क्या कैंसल, 0 गया, तो 2 और 2 क्या होगा, कैंसल, राइट। तो फाइनली हमारे पास डेरिवेटिव क्या है, क्या है डेरिवेटिव, 1/2x प्लस 5। हमको पूछा है व्हाट इज द डेरिवेटिव, व्हाट इज द डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 2। तो ये डेरिवेटिव हमको कब फाइंड करना है, एट x इक्वल टू 2। मतलब क्या करोगे, डेरिवेटिव के वैल्यू में जहां पे x दिखता है वहां पे क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, अरे जहां पे डेरिवेटिव क्या है हमारा 1/2x प्लस 5, करेक्ट। हमें क्या पूछा था, फाइंड द डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 2, बराबर। तो ये जो डेरिवेटिव आया, क्या आया डेरिवेटिव, डेरिवेटिव क्या आया 1/2x प्लस 5। तो जहां पे x है वहां पे क्या लिखेंगे, 2, तो 2 इंटू 2 प्लस 5, तो आंसर क्या है 1/9। हो गया डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 2। यहाँ तक क्लियर, गुड, राइट। 1 बाय, वेट, रुक रुक, यहाँ ध्यान दो, ये स्टेप समझ में आया क्या, f of x raised to n into f of x raised to n minus 1 into derivative of f of x, 2x plus 5 raised to half minus 1 मतलब minus half, 2 का डेरिवेटिव 2x का डेरिवेटिव 2 dx dx कैंसल, 5 का डेरिवेटिव 0, ये 2 और ये 2 हो गया कैंसल, कैंसल हो गया, करेक्ट। तो क्या बचा 1/2x प्लस 5 रेज टू हाफ। तो सिर्फ यहाँ पे हमने क्या लिखना चाहिए, हाँ, यहाँ पे हाफ मतलब यहाँ पे भी रेज टू हाफ। व्हाट इज रूट ऑफ 9, 3, तो आंसर क्या आएगा 1/3। तो आंसर इज 1/3, करेक्ट, राइट, गुड, डन, पहला क्वेश्चन। So let us move ahead with next question. तो रिमेम्बर प्रोसेस वही है, वही प्रॉपर्टीज, वही सारे रूल्स, सिर्फ डेरिवेटिव मिलने के बाद फंक्शन के आगे जो नंबर लिखा है, जैसे यहाँ पे लिखा था x इक्वल टू 2, तो डेरिवेटिव फाइंड करने के बाद लास्ट में जहां जहां पे x दिखेगा वहां वहां पे वो वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करना है, दैट्स इट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, tan x at x इक्वल टू 5/4। तो अगला जो फंक्शन है हमारे पास, मैं एक काम करता हूँ, tan x को बोल देता हूँ y। तो y इक्वल टू tan x at x इक्वल टू 5/4। तो हमको क्या फाइंड करना है, हमको फाइंड करना है dy by dx। तो हमको फाइंड करना है dy by dx, और लिखते कैसे इसको, अगर आपको स्पेसिफाई करके दिया है वैल्यू, मतलब अगर आपको x की वैल्यू बताई है तो पहले dy by dx लिखो, और x की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करनी है 5/4। तो ऐसा ब्रैकेट के नीचे लिखते हैं x इक्वल टू 5/4, राइट। तो सॉल्यूशन इज वेरी सिंपल, इस केस में तो बहुत सिंपल है, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है y मतलब tan x, और tan x का डेरिवेटिव आपको पता होगा ही, यस। So we have already seen what is the derivative of tan x, it is sec square x। तो आपके पास यहाँ पे dy by dx की वैल्यू मिल गई। अब मैंने आपको बताया कि हमको फाइंड करना था dy by dx, you wanted to find out what is dy by dx at x equal to 5/4। तो यहाँ पे x की जगह पे सिर्फ 5/4 वैल्यू डालो। What is sec square 5/4? What is cos square 5/4? What is sin square 5/4? What is 5/4? 45 degree। cos 5/4 हो या sin 5/4 हो, 1/√2।
तो सेक और कोसेक ये होता है 1 अपॉन साइन है 1 अपॉन कॉस। व्हाट इज सेक स्क्वायर? 1 अपॉन साइन की कॉस 1 अपॉन कॉस, पक्का। तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर पाई बाय 4। अगर वो नहीं पता तो ये तो पता ही है। व्हाट इज कॉस ऑफ पाई बाय 4? 1 बाय रूट 2। व्हाट इज 1 बाय रूट 2 का स्क्वायर? 1 बाय 2। 1 अपॉन 2 मतलब कितना? कितना? 2। कितना? तो 1 अपॉन 2 कितना? 2। तो सिंपल है, फिर इसको पता करने में क्या प्रॉब्लम है? सो सिंपल। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर पाई बाय 4। तो 1 अपॉन रूट 2 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन मतलब 2। तो हो गया। व्हाट इज वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव एट x इक्वल टू पाई बाय 4? 2। तो आंसर 2 आना चाहिए और आंसर 2 ही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जो नेक्स्ट टाइप का फंक्शन था, लेट अस सी व्हिच इज थर्ड 2 raised to 3x plus 1 at x equal to 2. 2 raised to 3x plus 1. So y equal to 2 raised to 3x plus 1 at x equal to 2. At x equal to 2. Correct. तो सी नंबर क्वेश्चन में हमको फंक्शन दिया है 2 raised to 3x plus 1. फाइंड वही करना है वापस से। क्या फाइंड करना है? dy by dx। लेकिन कौन सी वैल्यू पे? x इक्वल टू 2 पे। राइट, तो बहुत सिंपल सॉल्यूशन है। तो सबसे पहले कैन यू टेल मी कौन सा यहाँ पे रूल यूज होगा? हाँ, 2 raised to 3x plus 1 e raised to f of x, ठीक है क्या? e raised to f of x का डेरिवेटिव। व्हाट इज डेरिवेटिव e raised to f of x? e raised to f of x का डेरिवेटिव क्या था? ठीक है, यस नो यस। e raised to f of x का डेरिवेटिव सीखा था हमने। अरे, डेरिवेटिव ऑफ e raised to f of x, ये क्या था? e raised to f of x into डेरिवेटिव ऑफ f of x, राइट। लेकिन यहाँ पे e raised to है क्या? यहाँ पे 2 raised to f of x है। तो 2 raised to f of x का अगर आपको डेरिवेटिव निकालना है तो इसके लिए हमको और एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। वो तब हमने देखा नहीं, तो अब देख लेंगे। ये एक नया फॉर्मूला है जो आपको पता होना चाहिए। तो इन जनरल दैट इज द होल पॉइंट ऑफ टेकिंग सम एक्स्ट्रा क्वेश्चन, कि कुछ अगर मिस हो गया तो उसमें कवर हो जाएगा। तो अगर मेरे पास a रेज टू f ऑफ x इसका डेरिवेटिव हो, अगर a रेज टू f ऑफ x का डेरिवेटिव लेना है तो इसका फॉर्मूला होता है, जैसे e रेज टू f ऑफ x का डेरिवेटिव था ना, क्या था? e रेज टू f ऑफ x। वहां पे मैं बता रहा हूँ दोनों में सिमिलरिटी क्या है। e रेज टू f ऑफ x का डेरिवेटिव में था e रेज टू f ऑफ x इनटू डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x। ये भी हाफ ट्रूथ है, ये कंप्लीट नहीं है। और एक चीज थी इसमें, इसमें था log of e to the base e। log of e to the base e होता है 1। log of 10 to the base 10 होता है 1। log of 2 to the base 2 होता है 1। log of 3 to the base 3 होता है 1। करेक्ट। लेकिन log of some number, for example log of a to the base e 1 नहीं होता। याद रखो, फॉर्मूला याद रखो। e रेज टू f ऑफ x का डेरिवेटिव कैसे फाइंड किए थे? आपने क्या बोला था? e रेज टू f ऑफ x इनटू डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x। करेक्ट है, लेकिन एक एक्स्ट्रा टर्म भी था, लिखा नहीं था, क्योंकि ये क्या होता है? 1। log of a number to the same base is always 1। log of 10 to the base 10 is 1। log of 2 to the base 2 is 1। so log of e to the base is 1। log of 100 to the base 100 is 1। करेक्ट। हम यहाँ पे जब डेरिवेटिव ले रहे हैं, कैन आई अप्लाई द सेम फॉर्म? यस। डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू f ऑफ x क्या है? e रेज टू f ऑफ x। तो डेरिवेटिव ऑफ a रेज टू f ऑफ x क्या आएगा? a रेज टू f ऑफ x। डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x ये सब सेम है, सिर्फ ये जो 1 था जो लिखा नहीं था अभी लिखा है,
तो ये क्या आएगा, log of a to the base e। तो ये जो नया फॉर्मूला है मैं वापस समझा देता हूँ, इट इज सिंपल एंड वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि ऐसे फॉर्मूला आपको यूज करने पड़ेंगे। यूजिंग फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला, डेरिवेटिव ऑफ a raised to f of x, इट इज a raised to f of x log of a to the base e। मैंने आपको बताया था जब बेस e हो तो नॉर्मली हम लोग लिखते नहीं है, या तो क्या लिखते हैं फिर ln मतलब क्या, नेचुरल लॉग, मतलब क्या, टू द बेस e। तो ये रूल्स याद रखो, अगर बेस लिखा ही नहीं है तो बाय डिफॉल्ट कौन सा बेस है, e है, करेक्ट। 10 होगा तो 10 लिखना पड़ेगा, 2 होगा तो 2 भी लिखना पड़ेगा, जब कुछ लिखा नहीं है तो कौन सा बेस, नेचुरल लॉग मतलब e। तो a raised to f of x का डेरिवेटिव a raised to f of x log a into डेरिवेटिव ऑफ f of x। तो ये फॉर्मूला यूज करना है यहाँ पे, करेक्ट। अब हमारे पास a raised to f of x, what is a, what is f of x, right, therefore इसका डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं हम लोग 2 raised to 3x plus 1, दिस इज इक्वल टू a raised to f of x का डेरिवेटिव क्या है, a raised to f of x, what is a raised to f of x here, 2 raised to 3x plus 1 log किसका, log a का, a कौन था 2, तो log of 2 डेरिवेटिव ऑफ f of x, f of x कौन है, f of x कौन है 3x plus 1, वेरी गुड, करेक्ट। तो ये आ जाएगा 2 raised to 3x plus 1 log 2, 3x का डेरिवेटिव कितना 3, 4x का डेरिवेटिव कितना 4, 5x का कितना 8x का डेरिवेटिव कितना 8, तो 3x का कितना 3, 1 का कितना 0। तो ये आ गया आपके पास आंसर। तो जो फाइनल आंसर है उस फाइनल आंसर में, ये फाइनल आंसर ही है, सिर्फ इसको थोड़ा रीअरेंज करेंगे, इसको हम लिखेंगे 3 log 2 into 2 raised to 3x plus 1, करेक्ट यहाँ तक। अब फाइनल आंसर में हमको क्या बोला है, एट x इक्वल टू 2, तो dy by dx at x equal to 2, तो dy by dx at x equal to 2, at x equal to 2, dy by dx की वैल्यू कितनी आई 3 log 2 बराबर, देन 2 raised to 3x plus 1, लेकिन x की कितनी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है 2, तो 3 into 2 plus 1, तो कितना आएगा 3 log 2, what is 2 into 3, 6 plus 1, तो 2 raised to, करेक्ट, नहीं हो गया। तो 2 raised to 7 पता है कितना होता है, पता है 128, पक्का। 2 raised to 1 is 2, 2 raised to 2 4, 2 raised to 3 8, 2 raised to 4 16, 2 raised to 5 32, 2 raised to 6 50, 2 raised to 7 2 raised to 8 256, 2 raised to 9 512, 2 raised to 10, तो जो 1 GB ऑफ रैम की बात करते हो दैट इज 1024 MB ऑफ रैम, तो 2 raised to 7 कितना आया था 128, व्हाट इज 128 into 3, wait, how do you do calculation is also important। सुनो सुनो सुनो, सुन लो पहले अच्छे से, या तो 128 को 125 करो, या तो 128 को 130 करो, आपके ऊपर। अगर आप 128 को 130 मान रहे हो तो 133 होता है 390, कितना होता है 390, हमको कितना चाहिए था 128, हमने कितना लिया 130, तो 2 एक्स्ट्रा लिया, कितनी बार लिया 3 बार, क्योंकि मल्टीप्लाई क्या कर रहे हो 3, तो 2 into 3 6 माइनस करना पड़ेगा, 390 में से 6 माइनस करा तो कितना होता है 384, तो 384 log 2 डन। अब जिनको log 2 की वैल्यू पता है टू द बेस ई, पता है कितना है, नहीं log of 2 टू द बेस ई कितना है, कितना है, पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो यहाँ तक रखो, लॉग बुक तो हो गई, तो लॉग बुक में भी चेक कर सकते हो व्हाट इज नेचुरल लॉग ऑफ 2,
नेचुरल लॉग बोला ना मैंने, तो नेचुरल लॉगरिथम का टेबल है, उसमें 2 की वैल्यू कितनी है, 0.693 है क्या, देखो कि 2.303 है। लॉग बुक, नेचुरल लॉग, नेचुरल लॉग मतलब तो बेसी। लुक, यहाँ ध्यान दो, लॉग टेबल देखना आपको आना चाहिए, तो यहाँ पे ध्यान दो, you can find out what is natural log by just looking into the table। अगर आपको टेबल पता है, किसका लॉग चाहिए हमको, किसका लॉग चाहिए, 2 का, कौन सा लॉग चाहिए, तो यहाँ पे दिख रहा है ln 0.693, तो नेचुरल लॉग ऑफ 2 कितना, 0.693, और log टू द बेस 10 पता है कितना आता है, 2.303। तो एनीवेज व्हाट इज 384 into 0.693? आंसर इज डेफिनेटली नॉट पिच, आंसर इज into 384 कितना आ गया, 266.168, तो 266.168। आपने अगर यहां तक भी लिखा तो भी चलेगा, राइट, करेक्ट। तो प्रोसेस समझ में आया, व्हाट इज द प्रोसेस, कौन सा फॉर्मूला, a raised to f of x का फॉर्मूला, a raised to f of x log a into derivative of f of x, बराबर। तो जस्ट टू चेक if you have understood or not, what is the derivative of 3 raised to 2x plus 5? What is the derivative of 3 raised to 2x plus 5? 3 raised to 2x plus 5 into log of 3, क्योंकि a की वैल्यू क्या है 3, तो log of 3 into derivative of 2x plus 5 मतलब कितना 2, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, बाय द रूल दैट आई हैव जस्ट टोल्ड यू, इसका डेरिवेटिव आएगा 3 raised to 2x plus 5 log of a कौन है 3 into डेरिवेटिव ऑफ 2x plus 5 वो कितना 2, हो गया सॉल्व, राइट, करेक्ट, डन। x की वैल्यू मैंने बताई कि नहीं बताई मैंने, डन, दिस इज व्हाट यू विल गेट, ओके। ओके, तो जो लास्ट के 2 स्टेप्स थे फाइनल आंसर के वो नहीं लिखेंगे, वी विल जस्ट राइट डाउन अप टू 384 log 2। मूविंग अहेड विथ नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन है log of 2x plus 1 का डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 2, तो y इक्वल टू log of 2x plus 1 at x equal to 1 की 2 at x equal to 2 at x equal to 2, तो हमको वापस से dy by dx ही फाइंड करना है at x equal to 2। तो सिंपल सॉल्यूशन, क्योंकि आई एम वेरी श्योर कि आपको कम से कम log of f of x का फॉर्मूला याद होगा ही। You know what is derivative of log of f of x? 1 upon f of x into derivative of f of x। गुड, तो ये सिंपल है, तो इसका फॉर्मूला है 1 upon f of x। What is f of x? 2x plus 1 into derivative of f of x, मतलब derivative of 2x plus 1। What is derivative of 2x plus 1? 2, very good, 2 into 2x plus 1। ये dy by dx की वैल्यू हमको at x equal to 2 फाइंड करना था, तो 2 upon 2 into 2 plus 1। What is 2 into 2? 4। What is 4 plus 1? 2 upon 5 मतलब 0.4, क्योंकि 2 upon 5 मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 2 करोगे तो 2 into 2 4, 5 into 2 10, 4 upon 10 is 0.4, तो 2 by 5 तक लिखोगे तो भी चलेगा, 0.4 लिखोगे तो भी चलेगा ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका ई पार्ट टोटल 6 क्वेश्चन थे। e raised to 3x minus 4 at x equal to 2, e raised to 3x minus 4 at x equal to 2, y is equal to e raised to 3x minus 4 at x equal to 2, राइट। तो मैं डायरेक्टली सॉल्यूशन पे आ जाऊंगा। अब आई विल नॉट राइट डाउन व्हाट वी आर सपोज टू फाइंड आउट, वही है dy by dx at x equal to 2। तो dy by dx is d dx of e raised to 3x minus 4। e raised to 3x minus 4 मतलब कौन सा फॉर्मूला? e raised to f of x। e raised to f of x का डेरिवेटिव क्या था? e raised to f of x as it is into derivative of f of x into log of e to the base e होता है, लेकिन वो कितना होता है? 1। तो लिखते हैं कि हम लोग नहीं। तो what is the derivative of 3x minus 4? 3x minus 4 का डेरिवेटिव कितना है? 3। तो 3 e raised to 3x minus 4 into 3, क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ 3x minus 4 is 3। अब इससे और एक नया रूल बना सकते हो। तो इतने सारे रूल्स बनते हैं। e raised to, remember, e raised to ax minus 4 का डेरिवेटिव, या फिर e raised to ax minus b। a is a number, b is a number। a की कुछ वैल्यू होगी, b की कुछ वैल्यू होगी। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? क्या आएगा? e raised to ax minus b into a। तो अब ये सब प्रैक्टिस क्यों समझ में आ जाएगा आपको थोड़े ही दिनों में, जब मोशन चालू होगा। मोशन में बहुत ज्यादा डेरिवेटिव सॉल्व करने पड़ते हैं। x की वैल्यू कितनी बोली है? 2। e raised to 3 into 2 minus 4। what is 3 into 2? what is 6 minus 4? 2। तो क्या है आंसर? 3 into e square। डन। तो आंसर is 3 into e square। done। So the last part of this question, very simple, derivative of cos x at x equal to 5 pi by 4। तो y क्या है? y क्या है? cos x। और डेरिवेटिव कब फाइंड करना है? 5 pi by 4। what is derivative of cos? minus sin। very good। so derivative of cos x is nothing but minus sin x। हमको फाइंड करना था डेरिवेटिव एट 5 by 4, 5 pi by 4। तो 5 pi by 4 मतलब सिर्फ x के यहाँ पे क्या लिखोगे? 5 pi by 4। जिनको साइन ऑफ 5 pi by 4 नहीं पता, अगर ट्रिग्नोमेट्री आपका अच्छे से नहीं हुआ अभी तक, तो नॉट टू वरी अबाउट, इतना पता होना चाहिए। व्हाट इज 5 by 4? 45। व्हाट इज 5 into 45? 5 into 45 225। तो साइन ऑफ 225 फाइंड करते आएगा क्या? 225 is 180 plus 45। Sin of 180 plus theta is, do you add sugar to coffee? Yes। So if you add sugar to coffee, तो पता होगा all trigonometric functions are positive। Sin and 1 upon sin is positive। cos and 1 upon cos is positive, right? नहीं। tan and 1 upon tan is positive। cos and 1 upon cos is positive। when I say, देखो इसको सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड्स हैं, 3-4 तो कम से कम है। पर ठीक है, अगर 3-4 नहीं तो कम से कम 5 pi by 4, pi by 4 45, 45 into 5 as you said 225। तो मैं इसको सबसे पहला काम करूंगा, मैं रेडियन से लिखूंगा इसको डिग्री में। इससे क्या होगा? इससे कम से कम मुझे साइन ऑफ 180 प्लस
थीटा इस फॉर्म में लाते आएगा, साइन ऑफ 180 प्लस कितना 45, कितना 45। अब आप सबको पता होना चाहिए कि साइन ऑफ 180 प्लस एनी एंगल 45 होगा, कुछ भी होगा। जैसे ही यहाँ पे 180 आया तो साइन का साइन ही रहता है, साइन का क्या रहता है, साइन। तो साइन ऑफ 180 प्लस थीटा इज साइन थीटा, करेक्ट। साइन ऑफ 180 प्लस थीटा इज साइन थीटा, cos of 180 plus theta is cos theta, sin और cos, तो tan of 180 plus theta is tan theta, करेक्ट। तो जब 180 ऐसा आए, पाई मतलब 180 डिग्री, 360 मतलब 2 पाई, तो यहाँ पे 180 360 ऐसा कुछ हो, उस केस में साइन का साइन रहेगा। 90 आया तो क्या होगा, साइन का कॉस, कॉस का साइन, tan का कॉस, कॉस का tan। लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, तो साइन का क्या हो जाएगा। तो चेक क्या करना है, क्वाड्रेंट कौन सा, ये कितना एंगल, ये कितना एंगल 90 90 180, और तुम्हारा कितना है, नहीं मैं 270 पे गया नहीं, टोटल एंगल कितना है 225। तो कौन से क्वाड्रेंट में हो, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है क्या, तो क्या आएगा माइनस। ओके, तो माइनस ऑलरेडी एक बाहर था, उसको छोड़ दो फिलहाल, उसको बाहर रखो। साइन ऑफ 180 प्लस 45 विल बी माइनस साइन 45, करेक्ट। माइनस माइनस, व्हाट इज साइन 45, 1/√2 हो गया, आंसर खत्म, डन, आंसर इज 1/√2। तो टू एंड पार्ट ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस, डेरिवेटिव्स खत्म करने से पहले एक लास्ट क्वेश्चन, आई विल मेक सम क्वेश्चन। So let us say the position of a particle, there is some particle which is moving, maybe a ball is moving, maybe a vehicle is moving, maybe you are moving. So the position of a particle with respect to time, as a function of time भी बोल सकते हो, with respect to time भी बोल सकते हो, it doesn't matter, as a function of time is given by x equal to, let us say, I will take this as 3t square minus 6t. Find the time at which velocity of the particle is 0, या फिर ऐसा भी बोल सकते हो find the time at which the object comes to rest, ऐसा भी बोल सकते हो। comes to rest मतलब velocity is 0, so find the time at which velocity of the particle is 0। तो ये हमने एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन बना लिया, राइट। देन कैसे सॉल्व करोगे, बहुत सिंपल है। हमारे पास पोजीशन दिया है, क्या है 3t स्क्वायर माइनस 6t। हमको पूछा है वेलोसिटी कब 0 होगा, लेकिन वेलोसिटी फाइंड कैसे करते हो, dx बाय dt, मतलब पोजीशन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम। व्हाट इज x, 3t स्क्वायर माइनस 6t। 3t स्क्वायर का डेरिवेटिव पहले हमको लेना पड़ेगा, माइनस किसका डेरिवेटिव लोगे 6t का। इसमें से 3t स्क्वायर में से 3 आएगा बाहर, t स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होता है 2t, 6 आएगा बाहर, t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t इज 1, तो कितना आएगा, तो ये क्या आ गया 6t माइनस 6। तो वेलोसिटी क्या आ गया 6t माइनस 6। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है, वेलोसिटी क्या होना चाहिए 0, बट v इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 1 से v क्या है 6t माइनस 6, 2 से क्या है v इक्वल टू 0। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 v की वैल्यू कितनी है 0, ये कहाँ सब्स्टिट्यूट होगा इक्वेशन नंबर 1 में, तो क्या मिलेगा 0 इक्वल टू 6t माइनस 6, तो 6t इक्वल टू 6, तो t इक्वल टू 1, तो 1 सेकेंड के बाद ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी हो जाएगा 0। तो ये है डेरिवेटिव का रोल इन सॉल्विंग क्वेश्चंस ऑफ फिजिक्स। अब हमारा जो दूसरे टाइप का कैलकुलस बाकी है, कौन सा, इंटीग्रल, वो हम करेंगे इन द नेक्स्ट सेशन।